एक होता अति प्रिय। तो भगवान ने जो 12 के अध्याय की वहां 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक जो लक्षण बतलाए हैं, इनको जो धारण करता है वो भगवान को अतिशय प्यारा हो जाता। तो ऐसा बनना चाहिए। अग्निशास्त्र भूतान महत्वकरण एवं निर्णयकार है, सुख दुख है सुख क्षण संतुष्ट सततम योगी यथात्मा निश्चय मैं मनो बुद्धि योगत भक्त समय प्रिय योगत भक्त समय प्रिय। जो ऐसा मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है, जो ऐसा मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। कैसा भक्त? जो सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित है और सब में हेतु है प्रेम करने वाला है और सब के ऊपर हेतु है दया करने वाला है और किसी में जिसकी ममता नहीं है और ये अभिमान और अहंकार भी अपने दिल में नहीं है कि मैं ममता रहित हूँ, सबके ऊपर जो है तो मैं हेतु रहित दयालु और प्रेमी हूँ, ये जिसके हृदय में अभिमान में अहंकार नहीं है और क्षमावान है, कोई अपराध कर दे तो उसका बदला नहीं चाहता, चाहे कोई कितना ही अपराध क्यों नहीं कर दो, और सुख और दुख की प्राप्ति में समय है और हर वक्त आनंद के वहां मरे हैं, संतोष है, जो भी कुछ आकर के प्राप्त है उसी में संतोष है। बुद्धि अपने दिल की स्थिर है और मन बस में है। और भगवान कहते हैं जिसने मेरे मन और बुद्धि को लगा दिया है ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ख्याल करना चाहिए इसी प्रकार से जैसे 2 श्लोक मैंने आपको बतलाए और 5 श्लोक उसके आप देख सकते हैं। ये 7 श्लोकों के अनुसार जो साधन करता है दूसरों का अपने नीचे वालों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बात आप नहीं पूछी तो भी मैं कहता हूँ कि उसके संबंध की बात है। इसलिए आगे देने वाले को आगे देने के समय में अपने कोई स्वार्थ की बात हुए तो प्रथम तो यह बात है कि ऐसी बात अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कहनी नहीं चाहिए। और यदि कह दी गई हुए वो काम में नहीं जाए तो मन में दुख नहीं करना चाहिए। ऐसी बात ही कहनी चाहिए जिससे संसार को हित हो या जिसके प्रति आज्ञा दी जाती है उसका हित हो। और ये मालूम हो जाए कि ये बात ये काम में नहीं ला सकेगा, कठिनाई प्रतीत हो उसकी, तो उसको संकोच में नहीं डालना चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। मालिक होकर के भी अपने मालिक पने के अभिमान को रख करके वो बात नहीं करनी चाहिए। प्रेम से समझा कर ही कहनी चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। संसार का जिसमें हित हो, कोई संस्था तो संस्था का हित हो या कोई व्यक्ति हो तो व्यक्ति का हित हो, ऐसी बातें कहनी चाहिए। अपने स्वार्थ और सेवा की बात ही
मनुष्य अपनी स्त्री को, अपने पुत्रों को और नौकरों को कह सकता है जो न्याय युक्त है, नीति युक्त, धर्म युक्त है, ऐसी बात कह सके। नारायण 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 पहले एक भाई ने दो बात पूछी थी कि भगवान के प्रभाव के विषय में और उनके रहस्य के विषय में कहो। तो भगवान का जो प्रभाव है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अपरिमित है। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उसको कह सके। संसार के बीच के मां जो भी कुछ शक्ति, प्रभाव, महिमा देखने में आते हैं, वो सब मिलकर के भगवान का जो प्रभाव है उसका एक अंश है, सागर की मां बूंद के समान। ये सारा का सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के मां, जैसे सागर की मां एक बुदबुदा हो, इस प्रकार से ये ब्रह्मांड उस परमात्मा के मां माने परमात्मा के एक अंश में है। तो सारे के सारे ब्रह्मांड के बीच के मां जो भी कुछ शक्ति, प्रभाव, सामर्थ्य प्रतीत हुआ है वो उस परमात्मा के एक अंश को ही प्रादुर्भाव है। इसी संसार में कोई भी बात नहीं है जो परमात्मा नहीं कर सके या न भगवान नहीं कर सके। भगवान के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। संसार के प्राणी पात्र नहीं है, अपात्र है, कुपात्र है। उन सबका भगवान चाहे तो क्षण मात्र में उद्धार कर सके। ये उद्धार करना नीति और न्याय से विचार करने के बीच के वहां अनुचित है, किंतु भगवान के लिए कुछ भी कोई असंभव नहीं है। भगवान कोई भी काम करे उसके लिए अनुचित भी नहीं है। भगवान के लिए
कुछ भी अनुचित नहीं है, सब कुछ कर सके, सब सामर्थ्यवान है, न करे तो एक प्रकार से थी उसमें अपनो मंगल समझना चाहिए। सामर्थ्य के विषय में तो किसी बदलाया नहीं जा सकता, जबकि एक महात्मा पुरुष की सामर्थ्य को भी हम नहीं बदला सकते हैं, तो ईश्वर की सामर्थ्य को कोई बदला ही कर सकता है। और भगवान के रहस्य की जो बात है वो तो भगवान ही जानते हैं, दूसरा उसको कोई बदला ही नहीं सकता। हम तो एक महापुरुष जो है, महात्मा जो पुरुष है, उसके रहस्य को भी नहीं बदला सकते, तो भगवान के रहस्य को कैसे बदला? क्योंकि जो महात्मा वो खुद ही अपने हृदय के भाव को समझता है, और महात्मा का जो स्वरूप है, तत्व है, रहस्य है, इसको महात्मा ही जाने, क्योंकि वो स्वसंवेद है, वो स्वयं आप ही जाने, पर संवेद में दूसरा नहीं जान सकता। एक महात्मा का तत्व रहस्य दूसरा महात्मा भी नहीं समझ सके, तो दूसरा तो कोई समझेगा क्या? फिर परमात्मा का जो रहस्य है वो तो परमात्मा ही बदला सकता है। तो भी उसका कोई अंश क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं, भगवान की बतलाएंगे तो वाणी से ही बतलावेंगे। आप भी अपने हृदय का भाव दूसरे को बदलाना चाहें तो पूरा पूरा नहीं समझा सकते, नहीं बदला सकते। यदि को हम तो असमर्थ हैं, भगवान तो सर्वज्ञ सामर्थ्यवान है, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। सो ठीक, भगवान के लिए ऐसी बात ही है, ऐसे होने पर भी वर्णन तो वाणी से किया जाएगा, और भगवान करते भी हैं और कहते भी हैं कि ये रहस्य की बात है, ये गोपनीय बात है, ये गुज्जतर है, ये गुज्जतम है, ये सर्व गुज्जतम है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं और अपने रहस्य की बात बतलाते नहीं। किंतु वो तो भाव है ना, रहस्य वो तो भाव है, और वाणी वो क्रिया है। रहस्य जो है समझने की चीज है, सब वाणी के वहां नहीं आ सकता। इसलिए उसका कछु दिग्दर्शन कराया जा सकता। प्रेम जो है, श्रद्धा जो है, ये सब भाव है। इसी प्रकार से थी
तत्व जो है, रहस्य जो है, ये सब भाव है। ये सब भाव शुद्ध हुई, स्थिर हुई बुद्धि में आता है। और वो शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि से समझा जाता है। श्रद्धा की, प्रेम की, निष्काम भाव की, तत्व और रहस्य, भगवान के गुणों की, महात्माओं की गुण तत्व रहस्य की, भगवान के लीला तत्व रहस्य की, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। और शास्त्र उनका बड़ा विस्तार है, किंतु सब बात आई नहीं, क्योंकि समा नहीं सकती। किंतु जितनी बात बतलाई जाती है और हम लोग समझते हैं, उसका शतांश भी हम काम में लाने तो हमारा कल्याण हो सके। गंगा का प्रवाह रात दिन बहता है और उसमें जल भी गंगा के वहां भरा हुआ है। सारे संसार के लोग उसका पान करने लगे तो सबकी पिपासा बुझ सकती है और गंगा वैसे की वैसे ही बहती रह जाती, उसमें कोई कमी नहीं आती। गंगा भी परिमित है, उसके वहां भी कमी आ सकती है, किंतु भगवान का जो गुण है, तत्व रहस्य है, वो ऐसी में उसकी सीमा नहीं है। गंगा की सीमा है। भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनके दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, वार्तालाप से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के स्वरूप और नाम लीला आदि की समृद्धि से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान के नाम उच्चारण से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तब उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप से कल्याण हो जावे, उसमें तो बात ही फिर क्या है। इन सब के प्रभाव से मनुष्य अपना ही नहीं, दूसरों का कल्याण कर सकता है, सारे संसार का कल्याण कर सकता है। ऐसी उसके बीच में योग्यता आ जाती। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सबसे गोपनीय बात तो भगवान की यह है जो गीता में बतलाई है, अपने आप का परिचय देना। और तो बहुत सी गोपनीय बात है, किंतु सबसे बढ़कर के यह बात है अपने आप का दिग्दर्शन कराना। स्वयं आप प्रकट होकर के
और ये बतला देना और कह देना कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु और मामे वैश्य सप्तम के प्रति जाने प्रिय ने, तो मेरे में मन को लगा दे, मेरा ही भक्त बन जा, मेरे में प्रेम कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरी पूजा कर और मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार करने से तेरा निश्चय कल्याण हो जाएगा। तो मेरा भक्त है, अतिशय प्यारा है, इसलिए तेरे हित के वास्ते यह बात कही है। मैं तुम्हारे प्रति सब प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तू निश्चय ये सुख मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये भाव इसमें भरा हुआ है। तो ये सबसे बढ़ करके समझो की बात है। फिर कह दिया सब धनवान परित्यज्य मामे शरणं व्रज हम तो असर पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्मों को मुझ परमात्मा के में समर्पण कर दे और मेरी शरण आ जा, फिर मैं तुम्हारे को के पापों से, वर्तमान के पापों से एकदम मुक्त कर दूंगा। और तुम शोक मत कर, कोई बात की चिंता मत कर, निश्चिंत हो जा। ये 2 श्लोक जो है गीता की 18वीं अध्याय के 65 और 66 के श्लोक, ये बहुत ही रहस्य के हैं।